स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है 150 करोड़ कोविड टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता चंद्रिका जोशी और सिद्धार्थ सिंह। कहते हैं कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जी हाँ, हम जब किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो वो पूरा होकर रहता है। आज देश ने इतिहास रचते हुए विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। ये उल्लेखनीय उपलब्धि 1 साल से भी कम समय में हासिल की गई है। इसके साथ ही पिछले साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से देश ने 90% पात्र नागरिकों को टीके की पहली डोज और 65% लोगों को दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का इतिहास रचने पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नए साल के पहले महीने के पहले सप्ताह में देश ने ये अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के नए संकल्प का प्रतीक है, जो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों, टीका निर्माताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दिया। 150 करोड़ वैक्सीन डोज का ये सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों का, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे हेल्थ सेक्टर से जुड़े साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत पिछले साल 21 अक्टूबर को केवल 279 दिनों में 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर देश ने इतिहास रचा था। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ऑफ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTGI के चेयरमैन डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने 150 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने पर सभी को शुभकामनाएं दी। आज कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए भारत ने एक और बहुत बड़ा पड़ाव प्राप्त किया है। 150 करोड़ वैक्सीन की डोजेस हम लोगों ने आज दी। आत्मनिर्भर भारत की भी ये एक उपलब्धि है, क्योंकि दोनों वैक्सीन जो आज भारत में दी जा रही हैं वह पूर्णतः भारत में निर्मित हैं। और तीसरी बात एक और है कि वयस्कों में 92% वयस्कों को कम से कम एक टीका लग गया है, जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं हुआ है। इसके अलावा 67-68% वयस्कों में 2 टीके लग गए हैं। ये सब रोमांचित करते हैं और गर्व होता है कि किस तरीके से हमने कोविड की त्रासदी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के नेफ्रोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर संजीव सक्सेना ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए बधाई दी। हमारे देश में 150 करोड़ कोविड के वैक्सीन लोगों को लगा दी है। ज्यादातर दुनिया के देश इतना बड़ा अचीवमेंट कर नहीं पाए, तो इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ सारे देशवासियों को भी। इसमें जो डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ, स्पेशली नर्सेज और वैक्सीन लगाने वाले लोग, इन सब का कोऑपरेशन बहुत जरूरी रहा और इनकी वजह से ही ये सफलता मिली। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार चौरसिया ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। ऑल इंडिया रेडियो के समस्त श्रोताओं को नमस्कार एवं अभिनंदन। आज इस विशेष दिवस पर मैं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं कि आप सबके सहयोग से हम 150 करोड़ टीकाकरण कर पाए हैं, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। और इस सफलता को हासिल करने के लिए हम सबको बधाई देते हैं। इस पूरे अभियान में नर्सिंग स्टाफ ने जिस तरह लोगों के टीकाकरण में मदद की और उनका हौसला बढ़ाया, वो अभूतपूर्व है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की नर्सिंग इंचार्ज सोनिया चौहान ने आकाशवाणी समाचार के साथ टीकाकरण के अनुभव को कुछ यूं साझा किया। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया चौहान है।
मैं एम्स के जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग इंचार्ज के रूप में कार्यरत हूँ, जो कि अभी कोविड केयर सेंटर है। आज का दिन बड़ा ही गौरवान्वित दिन है, जब भारत में हमने 150 करोड़ के पार टीकाकरण का आंकड़ा अचीव किया है। और टीकाकरण की मुहिम हमारे देश में 16 जनवरी 2021 से शुरू हुई थी। और हमने एम्स के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में देखा कि शुरुआत में लोग बहुत डरे हुए थे, वो टीकाकरण के लिए आ नहीं रहे थे। तो इस डर को निकालने के लिए मैं, मेरे बहुत सारे साथी नर्सेज और बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मियों ने पहले दिन ही टीकाकरण कराया, ताकि लोगों के मन का भय निकल सके। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो 30 जनवरी 2020 को इस अदृश्य शत्रु का आगमन भारत में हुआ था और सबसे पहले केरल में कोविड-19 ने दस्तक दी थी। दिन बीते, समय गुजरा और कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर में तबाही मचाना शुरू कर दिया। भारत में भी हजारों से लाखों और फिर बहुत जल्द करोड़ों लोग इसकी गिरफ्त में आ गए। 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया। लाइलाज बीमारी से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज होने लगी। 2020 बीतते बीतते दुनिया भर के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से हौसला बढ़ने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन से जुड़ी हर प्रक्रिया पर नजर रख रहे थे और देश के वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ा रहे थे। उन्होंने 28 नवंबर को देश की 3 प्रयोगशालाओं का दौरा कर टीके की प्रगति की समीक्षा की। महामारी के खतरे के बीच 1 जनवरी 2021 को DGCI ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल दिया। इसके कुछ समय बाद 12 अप्रैल को देश में तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक V को भी आपातकालीन मंजूरी दे दी गई। 16 जनवरी 2020 का दिन उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। इसी दिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाने लगे। 2 फरवरी से कोरोना फ्रंटलाइनर्स को टीका लगाने की शुरुआत हुई। कोरोना वॉरियर्स ने भी आगे आकर टीकाकरण की सकारात्मक शुरुआत की। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने गति पकड़नी शुरू कर दी और 18 फरवरी को ये आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया। कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को था जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त थे। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग इसमें सबसे ज्यादा थे। इसी को समझते हुए सरकार ने इस टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में 14 मार्च से वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया। तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया। इस साल अप्रैल में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो चौथे चरण के तहत 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई। टीकाकरण अभियान को तकनीक ने नई ऊंचाई दिलाई। कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए मन मुताबिक समय और स्थान का चयन कर लोग टीका लगवाने लगे। कोविड से बचाव के सबसे प्रभावी उपायों में से एक है कोविड टीकाकरण। शुरुआती दौर में इसे लेकर लोगों के मन में बहुत शंकाएं थीं। इससे पार पाना किसी चुनौती से कम नहीं था। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर खास ध्यान दिया गया। संचार माध्यमों ने जनता को जागरूक करने के लिए हर संभव कोशिश की। आकाशवाणी ने कोरोना जागरूकता श्रृंखला के जरिए लोगों तक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से हर छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाई। अब तक इस कार्यक्रम के 590 से ज्यादा अंक पूरे हो चुके हैं। इसमें देश के अलग अलग हिस्से से जुड़ने वाले श्रोता अपनी शंकाओं को दूर करते हैं। संपूर्ण देश के लोगों को टीकाकरण अभियान में शामिल करने और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से 7 जून को सरकार ने सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन की पहल की। 21 जून से इस महाअभियान की शुरुआत हुई। फिर क्या था, इन तमाम कोशिशों का ही कमाल था कि 6 अगस्त को इस देश ने कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया।
कोरोना संकट ने आपदा में अवसर तलाशने के मौके भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दुनिया की प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भारत आकर मेक इन इंडिया के तहत टीके बनाने का निमंत्रण दिया। इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। देशवासियों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए टीकाकरण अभियान को और गति दी। ये वजह रही कि 13 सितंबर को कोविड रोधी टीके के क्षेत्र में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 75 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। कोविड टीकाकरण अभियान की जब 16 जनवरी को शुरुआत हुई थी तो 100 करोड़ का आंकड़ा किसी सपने जैसा था। 21 अक्टूबर को देश ने 100 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य पूरा कर एक नया इतिहास रचा। 3 जनवरी से सरकार ने 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण शुरू किया। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हुई थी। बच्चे इस टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आयुष सिंह ने बताया कि उन्होंने किस तरह पहले दिन ही अपना वैक्सीनेशन कराया और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष सिंह है। मैंने आज फर्स्ट डे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में अपना वैक्सीनेशन करवाया है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे वैक्सीनेशन करवाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई और मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। खुद सेफ रहते हुए दूसरों को भी सेफ रखें। अब हम बच्चों की बारी है। आइए वैक्सीनेशन करवा कर अपना कंट्रीब्यूशन दें। धन्यवाद। अब ये टीकाकरण स्कूलों में भी किया जा रहा है। हमने बात की आधारशिला स्कूल की प्रधानाचार्य और बच्चों में टीकाकरण की नोडल ऑफिसर रोजमेरी गायकवाड़ से। उन्होंने बताया, आई एम रोजमेरी गायकवाड़, प्रिंसिपल आधारशिला ग्लोबल स्कूल गाजियाबाद, और अभी रिसेंटली मुझे 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन नोडल ऑफिसर की भी जिम्मेदारी उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज अ डे व्हेन वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट ऑफ 150 करोड़ डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीनेशन। आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी to congratulate each and every countryman, each and every corona warrior for every little effort that they had made to achieve this target. हम सब कोरोना वॉरियर्स हैं। हम सब ने अपने अपने तरीके से इस कोरोना से लड़ाई की है। हम सब अपनी बैग को पैट करने के हकदार हैं, क्योंकि आज हमने 150 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस का टारगेट अचीव किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। पर मेरे प्यारे देशवासियों, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम स्कूल्स के लीडर्स हैं, हम स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, एजुकेटर्स हैं। हमारे स्कूल्स अब तक बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे, पर अब क्योंकि ये कोरोना और फैल रहा है, इसलिए अब जब 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीन आ गया है तो हम अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं और हमारे 15 से 18 वर्ष के जो टीनेजर बच्चे हैं उनका वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराकर उन सबों को वैक्सीन दिलाने का काम और जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी है। हर स्कूल में वैक्सीनेशन स्टार्ट है। जितने जल्दी से जल्दी हो सके हम उनका वैक्सीनेट कराकर उनको सुरक्षित करें। So dear countrymen, let's make every possible effort to get our country 100% vaccinated. जय हिंद। 10 जनवरी से टीके की दोनों डोज ले चुके स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्करों, गंभीर बीमारी से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को एहतियाती यानी प्रिकॉशनरी डोज दी जाएगी। भारत ने ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 150 करोड़ डोज के बड़े लक्ष्य को हासिल कर दुनिया के तमाम देशों को ये संदेश भी दिया है कि संघर्ष से संकल्प कब हारा है। कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ अगर बेहतर प्रबंधन के जरिए आगे बढ़ा जाए तो किसी भी लक्ष्य को हासिल करना मुमकिन है। देश भर में इसे लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। उपलब्धि तो बड़ी है, लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। तेजी से बढ़ते कोविड संक्रमण के बीच आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी का पालन करें और अपने हाथ मुंह को साबुन पानी से बार बार धोते रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक कोविड टीका नहीं लगवाया है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते टीका अवश्य लगवाएं। आप सबके सार्थक सहयोग और योगदान से ही कोविड पर विजय संभव है। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा।
अभी आप सुन रहे थे 150 करोड़ कोविड टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता चंद्रिका जोशी और सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।